श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 16 तीसरा चरण। साई को तो सिर्फ अब रखवाला था ईश, होगा अब केवल वही जो चाहे जगदीश। रामचंद्र को साई के वचन आ रहे याद, तात्या तो बेताब है उड़ने को आजाद। विजयादशमी है निकट ना जाने क्या होए, रामचंद्र यह सोच कर मन का आपा खोए। नाजुक हालत साई की चिंता बड़ी सताए, ना जाने अंतिम घड़ी किसकी कब आ जाए। क्या उपाय कोई करे कुछ भी समझ ना आए, लिखा नियति के भाल पर यह तो वक्त बताए। विजयादशमी आ गई दोपहरी का काल, साई की थमने लगी नाड़ी तंत्र की चाल। चलते चलते थम गई साईनाथ की सांस, पंछी पिंजर तोड़ कर उड़ा शीघ्र आकाश। धराधाम से कर दिया साई ने प्रस्थान, जाते जाते दे गए मगर एक अवदान। तात्या मृत्युद्वार को कर पाया ना पार, आया वापस लौट कर लीला अपरंपार। मृत्यु का हस्तांतरण हुआ साई के हाथ, ऐसा कहते भक्तगण जो थे उनके साथ। रामचंद्र को साई ने कहकर किया सचेत, वह खुद के प्रस्थान का वास्तव में संकेत। निर्वाण का स्पष्ट संकेत ईट का टूटना। ईट संजो रखते सदा साई अपने पास, प्राणों से प्यारी अधिक ईट बड़ी थी खास। योगासन में बैठते रखकर उस पर हाथ, गुड़ तत्व उस ईट का जाने साई नाथ। सोते रात्रि काल में साई टिका कर शीश, दी थी गुरु ने साई को यही ईट बख्शीश। परम भक्त यह देखते समझ न पाते राज, साई के हर मर्म पर अचरज करे समाज। भक्तों अब आगे सुनो एक दिवस की बात, जैसा विधि का लेख था घटा वही साक्षात। साई भिक्षा के लिए निकले शिरडी ग्राम, बुझी बुझी लगती फिजा ओ उदास सी शाम। मस्जिद में आया तभी झाड़ू ले इकबाल, साफ सफाई में लगा आकर वह तत्काल। ईट बाल के हाथ से गई अचानक छूट, गिरी धरा पर जोर से और गई वह टूट। संजो रखा था जिसे पूरे जीवन काल, शीश झुकाते ईट को करते सार संभाल। रखा सुरक्षित साई ने जीवन भर हर काल, मगर नियति के योग से टूटी वह तत्काल। वापिस लौटे साई बा जब मस्जिद के द्वार, मुंह लटकाए था खड़ा हर एक भक्त लाचार। याद कराई भक्त ने उनको सारी बात, साईनाथ के ही पे हुआ जोर का घात। जीवन साथी ईट थी और गई वह टूट, जिससे साई का अब तक रहा अटूट। भरा हृदय अफसोस से दुख अश्रु भरपूर, भावी भवी के सामने सुर नर मुनि मजबूर। बाबा बोले ईट थी यह मेरा सौभाग्य, ना टूटी है ईट ये फूट गया है भाग्य। फिर बाबा ने ईट के गुण का किया बखान, बहुत प्रिय थी वह मुझे जैसे मेरे प्राण। वह थी जीवन संगनी वह मेरा आधार, उसी ईट ने था किया शक्ति का संचार। सीने से उसको लगा हरदम रखा साथ, ईट नहीं जगदीश का था समर्थ वह हाथ। भरती थी है ईट ही इस दिल में विश्वास, इसी ईट ने था भरा मुझ में आत्म प्रकाश। मेरा अब इसके बिना संभव नहीं वजूद, शायद अब ये प्राण भी रह न सके मौजूद। निकल रही थी आँख से अविरल अश्रुधार, अद्भुत लीला साई की लगे सकल संसार। ईट टूटने पर कहा साई ने तत्काल, होने वाला पूर्ण है मेरा जीवन काल। साई ने निर्वाण का दिया पूर्व संकेत, खुद भी इसके वास थे वे पूर्ण सचेत। देह से विदेह की ओर साई के निर्माण में 14 दिन थे शेष। शुरू किया श्री साई ने ही धार्मिक कार्य विशेष, वेद पाठी भक्त परम किया बजे को याद। राम विजय का पाठ कर गूंजा उसका नाद, सुना वजह ने गौर से साई का आदेश। बैठे उनके सामने किया पाठ फिर शेष, साईनाथ सुनने लगे पारायण का गान। एक एक हर एक शब्द पर देकर पूरा ध्यान, पूर्ण सजग थे साई बा सुना उन्होंने पाठ। पारायण चलता रहा वहाँ दिवस कुल 8, आज्ञा दी फिर साई ने पाठ करो दिन रात। निश्चित इस आदेश में विशेष कुछ थी बात,
किया वजह ने रात दिन पारायण का काम, माध्यांतर में ना लिया क्षण भर भी विश्राम। करते करते पाठ ही वजह पड़े बीमार, हुए 3 दिन बाद ही बिल्कुल वे लाचार। साईं ने भेजा उसे दूर कहीं अन्यत्र, अन्य कोई न और था पाठ करे जो अत्र। आती जब अंतिम घड़ी रहते संत सचेत, कर लेते फिर शीघ्र वे धर्म ग्रंथ से हेत। संत रचाएं वेद की या मानस का पाठ, सुनते वे ध्यानस्थ हो स्वयं लगा कर ठाठ। हो जाते आध्यात्म में हर क्षण वे तल्लीन, मनोयोग से ध्यान से सुनते होकर लीन। 3 दिवस सब बस शेष थे इस जीवन के काल, ध्यान मग्न खुद हो गए साईनाथ तत्काल। आत्मस्थित हो गए जोड़ ब्रह्म से तार, निराकार के वास्ते बिल्कुल थे तैयार। साईनाथ ने तज दिया भिक्षाटन का काम, आत्म प्रदेश करने लगी आत्मा अब विश्राम। बैठे थे वे टाट पर सतत ध्यान में लीन, जोड़ ब्रह्म के तार वे बिल्कुल थे तल्लीन। साईं तो जगदीश थे, साईं थे अवतार, वे चाहे तो तार दे यह सारा संसार। फिर तरने खुद को चले क्यों था ऐसा यत्न, नहीं जरूरी था उन्हें किंचित कोई प्रयत्न। श्रवण किया क्यों साईं ने राम विजय का गान, नहीं उपेक्षा थी उन्हें वे तो थे भगवान। लेकिन उनके कार्य में छिपा गूढ़ है मर्म, साईं ने जो कुछ किया शास्त्रविद वह कर्म। धार्मिक विधि विधान का रखा साईं ने मान, ज्ञात कराया लोक को मुक्ति का सोपान। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण बनता एक रिवाज, साईं ने इसलिए किए लौकिक सारे काज। अपने अंतिम काल में करो ईश्वर का ध्यान, लीन रहो आध्यात्म में यही शास्त्र का ज्ञान। रहे ईश में लीन जो अपने अंतिम काल, छिन्न भिन्न कर श्रृंखला गहे मुक्ति का तत्काल। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही, आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य ही सुने, बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।